आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिज़िक्स में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था चिन्ह प्रॉपर्टी। उसी के संदर्भ में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है, एफ वी और यू में संबंध क्या होता है। दोनों का निगमन कोर्स में नहीं है तो हम लोग निगमन नहीं करने वाले हैं, बस उनके फार्मूले को देखेंगे और उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। आइए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन यू एफ एंड वी, यू कामा वी और एफ में संबंध। यू वी और एफ क्या है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा था कि यू क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, और वी क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। एफ क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ की दूरी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ पहले आप उस लेक्चर पर विजिट कीजिए, अदरवाइज़ ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये जो फार्मूला है ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आवर्धन आता है। आवर्धन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ही इजी है आवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन। इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं ताकि हम लोग को परिभाषा याद करने में कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। आवर्धन को यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यम इज इक्वल टू होता है I/O इज इक्वल टू होता है माइनस का V/U। I को और O को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई भी बोलते हैं और लंबाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, लंबाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा। परिभाषा हम लोग इसी से बना लेंगे, रटना नहीं है परिभाषाओं को हमें। देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषा बोलेंगे कि किसी गोलीय दर्पण, क्योंकि कोई भी गोलीय दर्पण हो सकता है, उत्तल हो सकता है या फिर अवतल हो सकता है, इसलिए हम लोग कॉमन डिफिनीशन बनाने वाले हैं। तो परिभाषा क्या होगी, किसी गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब I, तथा वस्तु की ऊंचाई या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक। निगमन इसका है नहीं कोर्स में तो हम लोग निगमन नहीं करने वाले हैं। और इसी के आगे क्या होता है, V/U होता है। इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें इसके फॉर्म में तो कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग। U और V क्या होता है हमने वहाँ पे पहले से लिख रखा है, और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि U क्या होता है और V क्या होता है। तो V क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, है ना। तो परिभाषा भी हम लोग ऐसे बना लेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। इसे यम से निरूपित करते हैं, और यम बराबर हमारा सूत्र क्या होता है देख लीजिएगा, I/O इज इक्वल टू माइनस का V/U। I और O को हम लोगों ने दूसरे नाम से भी यहाँ पर देख लिया है, HI और HO के नाम से। तो बस हम लोग को इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था बेटा, अगर आपको याद होगा, रिलेशन बिटवीन
एफ एंड आर, वहाँ पे देखे थे हम लोग कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर बाई टू। तो इन्हीं फार्मूले को लेकर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हम स्क्रीन पे दे ही देते हैं, और अगर क्वेरी होगी कोई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस का 1/u। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा, m इज इक्वल टू होता है I बटे में o इज इक्वल टू माइनस का v/u। एक फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, f इज इक्वल टू होता है r/2। ठीक, अब इन्हीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हैं और आए हुए भी हैं 1-2 बार। देखिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन करने हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई प्रतिबिंब या कोई बिंब लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज मतलब कितना बड़ा बना है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, इसको हल करने वाले हैं हम लोग हैं। दर्पण कौन सा है बेटा, इसमें उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है बेटा, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हम लोगों ने 2 कंडीशन पढ़ी थी, याद होगा अगर आपको, कि एक बार जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और दूसरा प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में हो। दोनों के दोनों बार जो प्रतिबिंब बने थे वो कहाँ पे बने थे, हम लोगों ने देखा था कि दर्पण के पीछे बने थे, आभासी थे और सीधे थे, ठीक है ना, और वस्तु से बहुत छोटे थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को प्रश्न में क्या क्या दिया गया। हम लोग को 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि बिंब मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइट हो जाएगी किसकी, बिंब मतलब वस्तु की, ठीक है ना। तो बिंब अगर बोलेगा तो समझ लो कि वस्तु की। तो वस्तु की ऊंचाई यानी कि ओ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है, वक्रता त्रिज्या अर्थात क्या दिया बेटा, यहाँ पे आर दिया है। आर बराबर इसने बोला है कितना, 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु कहाँ पे रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वस्तु की दूरी, u बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। हम लोगों से 3 सवाल पूछा गया है। पहला खंड क्या पूछा गया हम लोगों से, यहाँ पर लाइन पढ़ लेते हैं। हम लोग को पहला खंड पूछा गया है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया इसमें, दूसरा खंड क्या पूछा गया हम लोगों से, प्रकृति और साइज। प्रकृति और हम लोग से पूछा गया है साइज मतलब आकार, बोला है साइज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आकार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दर्पण कौन सा बेटा, उत्तल दर्पण है। तो बना के देखते हैं हम लोग कि कैसा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर देखिए
वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु हमेशा कहाँ रखी होती है बेटा? बाईं ओर रखी होती है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु को यहाँ पे रख दिया। इसकी दूरी कितनी है? u बराबर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहाँ पर वस्तु को रख दिया हम लोगों ने। देखिए उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये कितना ऊंचा है बेटा? 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास है? O = 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ओके, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको ऐसे आगे करके बढ़ाएं और एक गोला बनाने की कोशिश करें, देखेंगे तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा फोकस होगा, ये P है, ये F है, ये हमारा C है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R = कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। सारी चीज़ें कवर कर ली हम लोगों ने। बस हमसे पूछा क्या गया है, उसकी हाइट क्या होगी, यानी I की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो हमारा पोल कहाँ है? यहाँ पे बीच में है। इसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ बेटा? R। यह भी हमारा क्या है? राइट साइड में है। तो यहाँ पर R की और F की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी चिन्ह प्रॉपर्टी से। और यहाँ पर U की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, यहाँ से F = R/2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पे देखो हमने लिख रखा है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? F = होता है R/2 होता है। ठीक, फोकस कहाँ पे? देखो राइट साइड में है। तो R की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि R भी राइट साइड में है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 बटे हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। F की वैल्यू आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? I की वैल्यू। I की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि O की वैल्यू दी है। और अगर हम लोग देखें तो U की वैल्यू दी है, V की वैल्यू नहीं दी है, तो निकाल लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है ना, उसका आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे 1/F = 1/V प्लस का हो जाएगा 1/U। 1/V = पक्षांतर कर देंगे 1/F माइनस का हो जाएगा 1/U। यहाँ पे आगे लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1/F, F का मान कितना है बेटा? 15 है, माइनस 1/U, U का मान कितना है? कहाँ गया? U यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड में, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कितना? 20 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा 1/, हो जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा 1/20। 1/, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? V का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V = अब यहाँ पे लेना LCM। अगर आपको LCM लेना नहीं आता तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 15 और 20 लिखा हुआ है। जो संख्या 2 नंबर से कट जाए, जो संख्याएं जो है किसी एक नंबर से कट जाएं, उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौका 20। देखो कितने से कट रहा है? दोनों कट रहा है क्या? किसी से नहीं कट रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इनको साथ में हम लोग ले लेंगे और हमारा वही हो जाएगा LCM। अब अगर पहाड़ा आपको याद ना हो तो देखिए 15 या 45, सॉरी 5 3 15, 15 चौका 60। तो इसका LCM कितना आने वाला है बेटा? 60। अब ऊपर कितना लिखे, नीचे कितना लिखे हुए हैं? देखो जो संख्या यहाँ पे नीचे लिखी हुई हो, ठीक है ना, और जो LCM आया होगा, तो LCM में जो भी वैल्यू आएगी इतने से क्या करो, आप भाग कर दो। मतलब हो जाएगा कितना बेटा? 60 बटे में क्या लिखा हुआ है? 15। 15 चौका क्या हो जाएगा? 60। तो 4 को ऊपर लिख दो। बीच में चिन्ह कैसा है? धन का, तो धन लगा देंगे। यहाँ पे लिखा 20, तो यहाँ पे लिखोगे आप 60 बटे में हो जाएगा 20। इसे कैंसिल, 2 कम 2, 2 3 6, तो आ जाएगा 3। अब ऊपर कितना हो चुका है देखिएगा आप लोग? 7। नीचे कितना हो जाएगा? 60। 1/, हो जाएगा क्या? V। इसको उल्टा कर दो तो V बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 60 बटे में हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जब हम लोग को मिल रहा है कितनी दूरी पे मिल रहा है बेटा? 60 बटे में 7 सेंटीमीटर की दूरी पे मिल रहा है। वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव, यानी कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा? दर्पण के दाईं ओर, यहाँ पे प्रतिबिंब कहीं पे बन रहा होगा। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब तो बना दिया हम लोगों ने, इतना हो गया। तो वो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, आइए उसको भी निकाल के देखते हैं इस वाले फार्मूले में रख के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखेंगे, I बटे में O = लिख सकते हैं हम लोग माइनस का V/U। I की वैल्यू तो पता ही नहीं हम लोग को, लेकिन O की वैल्यू हम लोग को पता है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी लिख रखा हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस V की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पे 60 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग? 7।
u की वैल्यू कहाँ गई, 20 थी, वो भी कैसी है, नेगेटिव है, तो माइनस का 20 लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे 60 बटे में हो जाएगा क्या, वहाँ पे 7 गुणे हो जाएगा 20, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कम 2 2 तिहाई हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आई बटे में हो जाएगा कितना 5 बराबर हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 7, इसका गुणा आप इधर कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा 5 तिहाई हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 7। अगर इसको हल करें हम लोग तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूना 14, 2 दशमलव कुछ आएगी। तो जो हमारे पास आई है वो 2 दशमलव कुछ है, भाग करके देखोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 7, 7 दूना हो जाएगा 14 और यहाँ पे आया 1 जाएगा तो है दशमलव बढ़ जाएगा 0, 7 से कम हो जाएगा कितना 7, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बढ़ जाएगा क्या 0, तो हो जाएगा कितना 7 चुक्का हो जाएगा 28, तो वैल्यू आ गई 2.14 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए बेटा, प्रतिबिंब हमें मिला हुआ था, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को मिली हुई है 2.14 सेंटीमीटर मिली हुई है। अब अगर आप ख्याल करो तो इसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, दोनों में देख लीजिए, ये वाली जो ऊंचाई है इस वाली ऊंचाई से क्या है, कम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, वो लोग हम लोग को मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। आइए कर लेते हैं। वैसे आंसर हम लोग को पता है क्योंकि हम लोगों ने सारे प्रतिबिंब को बना के देखा हुआ है। भाग करें तो देखो कितनी बार जाएगा ये, 7 का पहाड़ा पढ़ें अगर हम लोग कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, भाग करके देख लेना आप लोग, तो हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, आएगा यहाँ पे 4 जाएगा तो है नहीं, दशमलव बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा, 7 पचे हो जाएगा कितना बेटा 35 और यहाँ पे आएगा कितना 5, 0 बढ़ जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, तो लगभग कितना आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 8.57 सेंटीमीटर। यानी v जो हमारा बन रहा होगा वो कहाँ पर बन रहा होगा, ये कितना पूरा 30 है, ये कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, हम लोगों ने निकाला हुआ है, और इसी के बीच में कहीं पे 8.7 मतलब यहाँ पर कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है ना। कितना बड़ा बन रहा होगा देख लीजिए आप लोग, 2.14 का बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, P और F के बीच में। किसमें, P और F के बीच में, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी देख लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कैसी होगी, सीधी होगी, आभासी तथा सीधा। साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, कहेंगे वस्तु से छोटा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई थिंक प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। लिखा हुआ, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई पड़ेगा या दिखेगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक मोटर बाइक वाला आगे है, दूसरा कहाँ पे है, पीछे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं हम लोग, मोटर बाइक वाला यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरा मोटर बाइक वाला इसके जस्ट पीछे है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, r बराबर 2 मीटर की है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार
जबकि उससे 4 मीटर की दूरी पर है, उसके पीछे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा मान लो अगर बाइक चला रहा है, पहला वाला बाइक वाला है, ठीक है ना, तो दूसरा बाइक वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके क्या है, जस्ट पीछे है। अगर इसके जस्ट वो पीछे होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले दर्पण में हम लोग इसको देख रहे हैं, ये तो हमारा बन गया क्या, वस्तु, ठीक है ना। तो इस बाइक से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, u बराबर लिखा है इसने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके दर्पण में देखना था हम लोगों को। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी दी गई है हम लोग को, 4 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 मीटर। अगर यहाँ पे f की वैल्यू निकालेंगे, f इक्वल टू होता है r/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 मीटर। u की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। आगे क्या पूछा गया है हम लोगों से वो भी देख लेते हैं। उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। मतलब हम लोग से पूछा गया है v का मान। तो v का मान निकालना बहुत ही ईजी है। 1/f बराबर हो जाएगा कितना, 1/v प्लस का हो जाएगा 1/u। 1/f बराबर 1/v बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/f माइनस का हो जाएगा 1/u। f की वैल्यू हम लोगों ने देखी कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। 4 एकम 4 1 5, तो हो जाएगा 5 में हो जाएगा बेटा 4, ठीक है ना। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पे, 5/4, तो v बराबर हो जाएगा 4/5। अगर इसको हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, तो हल करोगे तो जाएगा तो है नहीं, क्या बढ़ जाएगा दशमलव, और ये हो गया कितना 40, तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, इतना मीटर दूरी पर प्रतिबिंब आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 0.8 मीटर, या फिर 0.8 में क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 800, एक अंक पे लगाओ दशमलव, तो कितना बन जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर या 0.8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए और बाकी आवर्धन क्या होता है, एफ वी और यू में संबंध क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा। अब इसी से रिलेटेड करके एक क्वेश्चन और है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ये वाला, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।